गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी रेखाएं किस किस नाम से जानी जाते हैं। ये हम HPSC 2024 ज्योग्राफी पेपर के लिए कर रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो ये आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, तो हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। आइसोहाइप है वो समान समोच्च जो रेखा है वो किसके लिए है? वो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने के लिए है। आइसोबात समान जो गहराई वाले बिंदु हैं उनको मिलाने के लिए। आइसोबार जो है, आइसोबार जो समान वायुदा प्रेशर वाले जो स्थान हैं उनको जोड़ने के लिए है। आइसोडापेन जो है वो समान परिवहन की लागत को मिलाने वाली रेखा है। आइसोजियोथर्मल जो है पृथ्वी की गहराई में समान ताप रेखाएं होती हैं उनको मिलाते हैं। आइसोबाथिथ्रम जो है वो समुद्र की गहराई। अब आप इनमें तीन जो लाइन उनमें कंफ्यूज नहीं होना। आइसोजियोथर्म, आइसोबाथिथ्रम और आइसोबात। आइसोबात जो समान गहराई है वो कहीं भी हो सकती है, और जो आइसोजियोथर्म है वो पृथ्वी के अंदर जो समान ताप है उसके अंदर वो नापने के लिए है। और आइसोबाथिथ्रम जो है वो समुद्र के अंदर जो गहराई उसको नापने के लिए है। फिर आपका है आइसोहेलाइन, समुद्र में जो लवणता है, जो साल्ट है उसकी जो लवणता है उसको मापने के लिए जो समान बिंदु हैं उनको मापते हैं इससे। आइसोहेल समान सूर्य की ताप अवधि को मिलाने वाले कि समान कहाँ कहाँ पर तापमान है पृथ्वी पे, और वो समान रूप से उसको मिला, ये समुद्र में और उसमें नापते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट और ओशियंस में। आइसोहाइट्स जो है वो समान वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनको जोड़ने वाली रेखा है। आइसोनिप ये आइसोनाइफ जो है वो समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। और एक आइसोनेफ जो है वो मेघाच्छादन जो समान रूप से मेघाच्छादन हुआ उनको जोड़ते हैं। आइसोफाइट जो है समान ऊंचाई वाली वनस्पति को जोड़ने वाली है। और जो आइसोसिस्मिक हैं जो भूकंप रेखाएं हैं उनको की जो इंटेंसिटी है उसको मापने वाली है। आइसोथर्म जो है वो समान ताप ऊंचाई दोनों को नापते हैं। और इसके बाद आपका आता है आइसोनोमल, समान तापीय विसंगति, कहाँ पर समान रूप से विसंगति हो रही है उसको मिलाने वाली रेखा उनको। आइसोक्लाइनल जो है वो समान चुंबकीय नति की रेखाएं हैं। आइसो ग्लास जो है किसी प्रदेश में जो भाषाओं को विभक्त करने वाली रेखा, मतलब एक जैसी भाषाओं को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोप्रेक्ट जो है आइसो जो रेक्ट है जो जनसंख्या चार्ट है उसको दर्शाते हैं। जनसंख्या आदि के लिए तैयार किए गए विशेष चार्ट को कहा जाता है। आइसोगोनल लाइन जो है वो चुंबकीय नति को दर्शाती है। लेग्जोड्रम जो है या रम लाइन जिसको कहते हैं वो मर्केटर प्रक्षेप पर दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। जो मर्केटर प्रक्षेप है उसमें जो दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम लोग रम लाइन बोलते हैं, लेग्जोड्रम लाइन बोलते हैं। प्लम लाइन पृथ्वी की सतह और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी की सतह से लेकर के सेंटर को जो मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। आइसोस्टेसी भूसतह में संतुलन, हल्के और भारी सेल के रूप में जो डिवीजन करता है वो आइसोस्टेसिस। हम आगे चल करके आइसोस्टेसिस थ्योरी भी पढ़ेंगे। आइसोटेक जो है समवाह गति, ये मौसम मैप पर समान पवन गति को मिलाने वाली रेखा है। आइसोब्रेंट जो है वो हिमजंजा को नापने, समान रूप से जहाँ जहाँ हिमजंजा आती है उस क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा है। आइसोगोनल समदिक्पाती, समान चुंबक वाले स्थानों की रेखा को मापते हैं। आइसोकोर है जो वो समान आयतन, आइसोटीम है वो समान परिवहन को नापते हैं। आइसोक्लिन है जो वो समान जनसंख्या को। आइसोदेर है वो ग्रीष्म ताप को। आइसोडोथर्म जो है वो समान ओसांक बिंदु को मापते हैं। आइसोस्टियर्स हैं वो वायुमंडलीय घनत्व को। आइसोजेन जो है वो समान जन्म दर, जहाँ पर समान रूप से जन्म दर कहाँ हो रहा है उसको मापते हैं। और आइसोगोन है समान पवन दिशा, ये हम पहले भी एक बार इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। आइसोह्यूम समान आरएच को मापते हैं। और आइसोगोनिक समान चुंबकता झुकाव को मापते हैं। इसमें और आइसोगोन में फ़र्क है थोड़ा सा। आइसोरिम्स हैं तुषार को मापते हैं।
इस प्रकार से हमने आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा है। धन्यवाद।